नमस्कार, 9 AM देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड से आपको खबर बता दें, जहां आरईओ टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम की कल शाम गिरफ्तारी कर ली गई, जिसके बाद आज आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि गिरफ्तारी किए जाने के बाद मेडिकल टीम को बुलाकर आलमगीर आलम का चेकअप कराया गया और डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि सभी चीजें नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, जिसके लिए दवा दी गई। दरअसल झारखंड कैश कार्ड मामले में ईडी की टीम मंगलवार से ही आलमगीर आलम से पूछताछ कर रही थी। मंगलवार को ईडी की टीम ने आलमगीर आलम से करीब 10 घंटे तक की पूछताछ की। वहीं बुधवार को करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को करीब 10 घंटे तक ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हुई और इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने कई अहम और कड़े सवाल उनसे किए। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम आलमगीर आलम से उनके ओएसडी संजीव लाल के नौकर के घर से भारी मात्रा में मिले कैश को लेकर पूछताछ कर रही है और ईडी आलमगीर आलम से कैश और उनकी संपत्ति से जुड़े कई सवाल के जवाब में भी जुटी हुई है। वहीं झारखंड में ईडी की टीम न्यूक्लियस मॉल भी पहुंची, जहां ईडी की तरफ से जांच किया गया। बता दें कि न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल हैं और विष्णु अग्रवाल फिलहाल जमानत पर बाहर है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विष्णु अग्रवाल के मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी, लेकिन अब झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी है और कैश कांड मामले में अब तक कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। संभावना ये भी है कि अभी कई और सफेदपोश नाम सामने आ सकते हैं। कई बड़े अधिकारियों के संलिप्तता की बात भी कही जा रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है आलमगीर आलम को, क्या जानकारी, कितनी बजे ईडी पेश करेगी कोर्ट में? बिल्कुल रश्मि, देखिए 10 बजे का वो समय होगा जब ईडी के अधिकारी उन्हें पीएमएलए कोर्ट में लेकर के जाएंगे और उन्हें वहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा और वहां पर ईडी के अधिकारियों द्वारा प्रे किया जाएगा। कुछ दिनों की रिमांड जो है, रिमांड की अवधि मिल सकती है, यानी कि रिमांड का जो समय है वो मिल सकता है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 5 से 6 दिनों की रिमांड जो है वो ईडी के अधिकारियों को मिल सकती है। तो ऐसे में 5-6 दिनों तक लगातार पूछताछ होगी। देखिए, आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ हो सकती है, चूंकि आलमगीर आलम के द्वारा मिला हुआ जवाब और संजीव लाल ने जो जवाब दिए हैं, फिर संजीव लाल के जो नौकर हैं उनके द्वारा मिले जवाब में, चूंकि देखिए ये जो कमीशन खोरी का जो खुला खेल चल रहा था, जिसमें कि आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर इसमें शामिल थे और 35 करोड़ से अधिक रुपए जो बरामद हुए थे, यानी कि 6 और 7 मई को जो कार्रवाई हुई थी, ये एक बड़ी कार्रवाई थी। इससे पहले ग्रामीण विकास विभाग में देखिए 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुके हैं, यानी कि बीरेंद्र राम से लेकर के कई लोग इसकी जद में आ चुके हैं। कई साक्ष्य, कई प्रमाण जो है हाथ लगे हैं और बीरेंद्र राम से जुड़े हुए तार जो जहांगीर आलम, जो खबरें निकल कर के सामने आई कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का कमीशन था, यानी 3 महीने में लिए हुए कमीशन के पैसे थे। तो ऐसे में देखिए भाजपा चूंकि ये प्रदेश में विपक्षी पार्टी है और लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठाती रही थी और इस बार फिर कहना है कि जब ये 3 महीने के पैसे थे तो ये पूरे 4 और 4.5 वर्षों के कार्यकाल में ये अरबों रुपए जमा कर लिए होंगे। तो कई ऐसे नाम, देखिए अगर आलमगीर आलम की बात करें तो मंत्री पद तो रहा ही है, इससे पहले वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। अगर 4 बार से 4 टर्म से विधायक रहे हैं तो कह सकते हैं कि हेमंत कैबिनेट में ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री के बाद पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने शपथ लिया था। संसदीय कार्य विभाग जो है वो इनके पास, ग्रामीण विकास विभाग से लेकर के कई महत्वपूर्ण विभाग ये संभाल चुके हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगे का जो एक्शन होता है वो क्या होता है। हालांकि इस पूरे मामले, पूरे प्रकरण को लेकर के अभी तो चूंकि चुनावी समय चल रहा है, अभी 10 सीटों पर जो चुनाव जो है वोटिंग होनी बाकी है, तो ऐसे में वो भी प्रभावित हो सकता है।
देखिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि बिल्कुल इनके रुचि, देखिए, अपने- और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी आलमगीर आलम विवादों में रह चुके हैं और अब ये कैश कांड का मामला, अगर ईडी रिमांड पर लेती है आलमगीर आलम को, तो पार्टी को तो नुकसान होगा ही, साथ ही आलमगीर आलम की मुश्किलें भी बढ़ सकती है आगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, विवादों से नाता पुराना रहा है। जब ये विधानसभा अध्यक्ष थे आलमगीर आलम, तो विधानसभा में नियुक्ति हुई थी, यानी कि नियुक्ति घोटाला जो है वो जबरदस्त हुई थी। हालांकि दो जांच उस पर बैठे थे और अभी भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। दूसरी अगर बात की जाए तो इस बार जब मंत्री पद संभाले तो कई जगह पर टेंडर को लेकर के नाम सामने आए थे। वहीं देखिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी नाम जोड़ करके, और कई बार अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात की जाए तो उन्होंने इस पर सवाल भी उठाए थे। दूसरी बात देखिए, कल निशिकांत दुबे जो लगातार विवादों में बने रहते हैं, विवादित बयान को लेकर के बने रहते हैं, उन्होंने कल सुबह ही, चूंकि कल 6 घंटे की पूछताछ हुई थी और 6 घंटे की पूछताछ से पहले ही जो सांसद निशिकांत दुबे हैं उन्होंने यह कहा था कि उनकी गिरफ्तारी तो होगी, साथ ही साथ कई लोग इसके जद में आ सकते हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को, आपने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है, तो हाँ, झारखंड प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका प्रभाव जो है वो जनता पर प्रतिकूल पड़ता है, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से इनके जो समर्थक हैं या जो इन पर विश्वास करते हैं, तो उसमें जो है कमी आ सकती है, यानी कि समर्थकों का विश्वास जो है वो कम हो सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि लेकिन अब आज का 10 बजे का वो समय होगा जब इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और कितने दिनों की रिमांड अवधि मिलती है। इससे पहले की अगर बात की जाए रश्मि, तो खान विभाग, चूंकि ईडी लगातार एक्टिव दिखी है इस राज्य में, और ऐसे में खान विभाग की अगर बात की जाए तो इससे पहले पूजा सिंघल हो, चाहे पूर्व डीसी छवि रंजन की बात हो, उन पर ईडी का शिकंजा कसा जा चुका है। और ये अगर ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो वीरेंद्र राम समेत 8 लोग अभी ईडी की गिरफ्त में हैं और अब आलमगीर आलम इसकी गिरफ्त में है। लेकिन आने वाले रुचि, कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे ईडी की तरफ से किए जा सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। नजर बनाए रखिए रुचि, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।